दर्शकों, गुरु ग्रह का गोचर कर्क राशि में जून 2026 से होने जा रहा है। यानी कर्क राशि वालों, आपके लिए कुछ बहुत विशेष होने वाला है 12 वर्षों बाद। यानी गुरु ग्रह आपके लिए कुछ नए मौके जिंदगी में लेकर आने वाले हैं जो कर्क राशि वालों ने सोचे भी नहीं होंगे। तो ऐसे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए जिनका आप ध्यान रख सकते हैं? कर्क राशि में गुरु के गोचर का कर्क राशि पर ही क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी से संबंधित ये वीडियो है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर 2026 से संबंधित और उसमें होने वाले गोचर में ग्रहों से संबंधित विश्लेषण की वीडियोस एक प्लेलिस्ट में दी गई हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एस्ट्रोलॉजर शैलेश आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, कर्क राशि वालों, गुरु ग्रह उच्च के हो जाएंगे कर्क राशि में आकर। इसका मतलब वह आपकी जिंदगी में आपकी पर्सनैलिटी को भी एक हाई लेवल पर ले जाना चाहते हैं, क्योंकि राशि पर गुरु का प्रभाव, इसका मतलब यह है कि आपकी मनोस्थिति में भी उच्चतम व्यवस्था वह करना चाहते हैं। कई बार जिंदगी में परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब कर्क राशि वाले अपने मन की बात तुरंत नहीं कह पाते, अपने इमोशंस को मन के अंदर ही रख पाते हैं। कई बार तो बहुत कम बोलते हैं या अपने दिल की बात दिल में ही दबा जाते हैं। लेकिन गुरु ग्रह कर्क राशि में जब जून 2026 से गोचर करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में ये चेंजेस लाएंगे, जिसके अंतर्गत आप अपनी बातें बड़ी सरलता से कहने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ इस बात को क्लैरिफाई कर दूं कि गुरु ग्रह आपकी पर्सनैलिटी में जो सेल्फ डेवलपमेंट भर देना चाहते हैं ना, जो 12 वर्ष मौका मिल रहा है, यानी 12 वर्ष के बाद मौका मिल रहा है दोबारा आपकी जिंदगी में, तो इसलिए इस मौके को गंवाना नहीं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना। बहुत ज्यादा इमोशंस में बहने के कारण कर्क राशि वाले ऐसा ही करते हैं कि आज की बात आज ना कह के कई समय बाद कहते हैं, और वह भी संपूर्णता नहीं कहते। मुझे पता है कर्क राशि का प्रभाव तो रहेगा ही, भाई जन्म की राशि है, लेकिन गुरु ग्रह उसमें एक डेवलपमेंट कर देंगे 2026 के अंदर कि आप अपनी बातों को जहां पर बहुत आवश्यक हो वहां पर तो कम से कम कह ही देंगे। तो यानी इस तरह से अपने ऊपर काम करना शुरू कीजिए। अपने उन कमियों के बारे में विचार सोचिए कि भाई मैं क्या कर रहा हूं और क्या नहीं कर रहा हूं, और जिसके कारणवश मैं हर चीज में इतना विलंब कर देता हूं या कर देती हूं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो गुरु ग्रह जो कर्क राशि में आकर उच्च के होंगे, वह आपको रास्ता दिखाएंगे कि आखिर करना कैसे है स्वयं को डेवलप, क्योंकि ये कोई आसान बात नहीं होती कि कहीं और डेवलप हो गए। इसके अंदर स्वयं की कमियों को ढूंढना पड़ता है, स्वयं की ताकत को जानना पड़ता है, कमजोरी को भी समझना पड़ता है, क्योंकि दर्शकों ताकत को बढ़ाना है और अपनी कमी को कम करना है। यही गुरु के गोचर का कर्क राशि में आप जन्म से कर्क राशि वालों इस्तेमाल करना, क्योंकि गुरु ग्रह उच्च के होकर आपसे कहते हैं कि जो मौके आपको देंगे ना, हम उन मौकों का इस्तेमाल करते हुए आपको अपने डर को भगाना है। ये कोई मैं आपको फिलॉसफी नहीं बता रहा, प्योर एस्ट्रोलॉजी के आधार पे बता रहा हूं कि आप अपनी पर्सनैलिटी में अगर इस तरह के परिवर्तन कर लेंगे तो आपको सीधा डायरेक्ट फाइनेंस का लाभ होगा। इससे फाइनेंस का लाभ कैसे होगा बताता हूं दर्शकों। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो गुरु ग्रह कर्क राशि वालों को यह कहना चाहते हैं कि जब तुम इस तरह से अपनी ताकत और मौकों को समझना सीख जाओगे तो इसका मतलब अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की लाइन में क्लैरिटी आपको मिल जाएगी, और एटलीस्ट आपके पास तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 12 महीने तो हैं जून 2026 से स्वयं को समझने के लिए। उसके कारणवश आप अपने हायर स्टडीज की तरफ कदम बढ़ाने के लिए माइंड को बहुत ज्यादा क्लियर कर लेंगे। यानी जो कंफ्यूजन्स पीछे चली आ रही हैं कई महीनों से या कुछ वर्षों से, वह क्लैरिटी आपको मिलेगी। जब क्लैरिटी मिलेगी तो क्वालिफिकेशन की तरफ बढ़ोगे, उसके स्टाइल पैटर्न की तरफ बदलोगे, अपनी पर्सनैलिटी को बदलोगे, अपने काम करने के अंदाज को बदलोगे। सीधे शब्दों में बात करें, पढ़ाई के तरीके को बदलोगे, कुछ नया सीखोगे। तो जब इतना लर्न कर लोगे तो क्या अर्न नहीं करोगे? 100% करोगे। एक तरीके से गुरु ग्रह आपकी अर्निंग पर ही इंपैक्ट देने वाले हैं, जो लॉन्ग टाइम में जाके आपने करनी है। इसलिए कर्क राशि वालों
इन बातों को सोच समझकर अपने अंदर धारण कर लीजिए। अभी तो विद्यार्थी के रूप में बता रहा हूं, दूसरे स्वरूप की भी बात करता हूं। वैसे जो पहले बताया ना वीडियो के शुरुआत में, वो सब पर अप्लाई होता है, क्योंकि पर्सनैलिटी हर व्यक्ति की होती है, चाहे फिर वह जीवन में किसी भी उम्र या परिस्थिति में हो। विद्यार्थी का तो मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया है कि जो कर्क राशि के विद्यार्थी हैं वह किस तरह से जल्दी से जल्दी अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की लाइन को क्लैरिटी दें और उसकी तरफ कदम बढ़ाते चलें। अब बात करते हैं कि किस तरह से दुनिया में अपने सम्मान की तरफ आप कदम बढ़ा सकते हैं कर्क राशि वालों। देखिए, कर्क राशि वाले मानता हूं इमोशनल होते हैं और अपनी बात नहीं कहते, ये भी मैंने आपको बताया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि इन इमोशंस में बहकर कर्क राशि वाले अपना इस्तेमाल करवा बैठते हैं। बिल्कुल साफ स्पष्ट शब्द यूज किया है मैंने कि कर्क राशि वाले जब अपना इस्तेमाल करवा बैठते हैं तो वो ऐसा होता है कि कोई उनके इमोशंस का नाजायज फायदा उठाता है। आपसे किसी के सीक्रेट डिस्क्लोज करवा लेंगे, आपको किसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लेंगे, आप अपने गुस्से को कहीं और जाके निकाल देंगे, जबकि आपको वहां नाराजगी दिखानी भी नहीं थी। क्यों? क्योंकि किसी ने आपको उकसाया। इससे क्या खराब होता है? आपकी गुडविल खराब होती है। उस व्यक्ति को तो फर्क पड़ता नहीं जिसने आपको इस तरह से यूज किया। कर्क राशि में गुरु ग्रह गोचर करने वाले हैं ना, तो इसका मतलब आपको इन सब बातों के प्रति भी आपकी समझ को बढ़ा देंगे। कुछ लोग कहेंगे आचार्य जी हमारी तो उम्र मिडिल एज की है, अब क्या समझेंगे? क्यों नहीं समझोगे? क्या मिडिल एज में कर्म करना बंद कर दोगे? बल्कि मिडिल एज में तो अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस का अच्छे से यूज कर सकते हो। आपको पता भी लगेगा कि हाँ, उस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था। गुरु ग्रह कर्क राशि में गोचर करके उच्च के होकर आपको ये भी नॉलेज देंगे किसने गलत किया था, किसने नुकसान दिया था, किसने एक्सप्लॉइट किया था, किसने इमोशनल फूल बनाया था। सब आंखों के सामने कहानी की तरह घटनाएं घटित होनी शुरू हो जाएंगी और इन सब का फायदा आप जरूर उठा पाएंगे और मिडिल एज में है तो बहुत ज्यादा उठा पाएंगे। क्यों? क्लैरिटी। दर्शकों, गुरु ग्रह कर्क राशि में आकर आप कर्क राशि वालों को क्लैरिटी ही तो देना चाहते हैं। उस क्लैरिटी के आधार पे जब मान सम्मान बढ़ाओगे, गुडविल बढ़ाओगे, मार्केट में जिस मार्केट में भी हो, चाहे जॉब के मार्केट में हो, बिजनेस के मार्केट में हो, जिस मार्केट में भी हो, जब दोबारा अपना नाम कमाओगे तो क्या काम नहीं कमाओगे? और जब काम कमाओगे तो क्या पैसा नहीं आएगा? इसका मतलब कर्क राशि वालों, आप तो बिल्कुल मत गंवाना यह मौका जो बार बार कह रहा हूं 12 वर्ष बाद मिल रहा है। अब इसी परिस्थिति में कुछ और बातें भी सीखनी पड़ेंगी। कई बार इंसान सिर्फ और सिर्फ अपने आसपास की चीजों से ही सीखता है, लेकिन कर्क राशि वालों अब इस समय आपको और ज्यादा खुलना पड़ेगा, एक्सप्लोर होना पड़ेगा। यानी आपको सिर्फ अपनी परंपराएं ही नहीं सीखनी, आपको दूसरी परंपराएं सीखने का मौका भी मिलेगा। इसे मैं एक अंदाज से बताता हूं, एक तरीके से बताता हूं। मान लीजिए आप जॉब करते हैं, जॉब में आपको अपनी फील्ड में अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन गुरु ग्रह कर्क राशि में आकर आप कर्क राशि वालों को ऐसे ऐसे मौके और चेंजेस देंगे जिसके कारण जो आपको लगता है ना आप अपनी फील्ड में परफेक्ट हैं, ये तो अच्छी बात है, लेकिन और ज्यादा नॉलेज की एक्सपेंशन देंगे जिसके कारण आप सिर्फ अपनी ही फील्ड को नहीं जानेंगे, अपनी फील्ड में देश विदेश में भी क्या बदलाव और तब्दीलियां आ रही हैं वह भी गुरु ग्रह आपको सिखाना चाहते हैं। तभी बोल रहा हूं और ज्यादा एक्सप्लोर होना होगा। इसे मैं उन लोगों के लिए भी कहूंगा जो कर्क राशि के हैं, अपने काम धंधे को थोड़ा बढ़ाना तो चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कैसे बढ़ाएं। दर्शकों, कुछ भी नए तौर तरीके अप्लाई कीजिए, गुरु ग्रह रास्ता खोलेंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे, बस घबराना नहीं। और हाँ, एक और बात, आपको गुरु ग्रह जिन रास्तों पे लेके चलेंगे उसके अंतर्गत एक खास बात है जिसे कहते हैं स्वयं का टैलेंट, स्वयं की स्किल, खुद की नॉलेज, खुद का एक्सपेंशन। यानी आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रिस्क लो, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर रिस्क लो और कर्जा लो। यानी रिस्क और कर्जे के मामले में ऐसा हाईली एम्बिशियस कुछ मत करना। क्यों? क्योंकि गुरु ग्रह इस 12 महीने में अप्रोक्सीमेटली जून 2026 से उच्च के होकर कर्क राशि वालों से कहना चाहते हैं, मैं तुम्हारे में जो बदलाव कर रहा हूं ये सिर्फ 12 महीनों के लिए नहीं कर रहा, यह तुम्हारी जिंदगी में आने वाले कई वर्षों के लिए कर रहा हूं। तो इस कारणवश लॉन्ग टर्म सोच करना,
शॉर्ट टर्म में जल्दबाजी में कर्जा उठाकर पैसा इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। पहले हर तरह से चीजों का एनालिसिस और रिसर्च कर लीजिए। कर्क राशि वालों, जैसा मैंने आपको बताया, पर्सनैलिटी पर, आपकी नॉलेज पर, सामाजिक मान प्रतिष्ठा पर और अपने ही समाज को नहीं दूसरे समाज को समझने के प्रति भी बुद्धिमत्ता पर इस तरह से गुरु ग्रह प्रभाव देंगे जिसके कारण आप अपनी जिंदगी में कई दिशाओं में एक्सप्लोर हो जाएंगे। बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। मानता हूं अन्य राशियों पर भी इस बात का प्रभाव पड़ता है क्योंकि गुरु ग्रह एक बहुत बड़े ग्रह हैं और वह जब राशि परिवर्तित करते हैं तो अन्य जन्म राशियों पर भी प्रभाव पड़ता है। वैसे उनका विश्लेषण भी आपको हमारे इस चैनल पर मिलेगा जो एक प्लेलिस्ट के अंदर है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे। पर कर्क राशि वालों, आप पर तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आपकी राशि के अंदर ही तो गुरु ग्रह प्रवेश करने वाले हैं। अच्छा, एक और बात कहूंगा, आपको एक और खास ध्यान रखना है। देखिए, आपको अंदर ना एक आदत बनने वाली है जल्दी ही, क्योंकि गुरु ग्रह कर्क राशि में आकर कहेंगे कि मैं जो तुम्हें नॉलेज दे रहा हूं इसे लोगों के बीच में शेयर करो। करनी भी चाहिए, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। लेकिन एक बात का खास ध्यान रखो, आपने कहावत सुनी होगी ना, भैंस के आगे बीन बजाना। बस यहां पर कर्क राशि वालों ध्यान रखना, क्योंकि गुरु ग्रह कर्क राशि में कर आपसे कहना चाहते हैं कि जो नॉलेज लेना नहीं चाहता ना, जबरदस्ती उसके पीछे अपने रिसोर्सेज को बर्बाद मत करना। जैसे मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर संभल के चलना, ऐसे ही अपना समय, अपना पैसा, अपनी ऊर्जा कुछ मूर्खों पे मत लगाना जो बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं समझ रहे हैं आपकी नॉलेज की। बड़ी कठोरता से ये बात कह रहा हूं क्योंकि कर्क राशि वालों में ये कमी होती है। आप अपनी एनर्जी को उन लोगों पर लगा देते हैं जिन्हें सोचते हैं अरे चलो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? आपके खुद के पास इतना कम समय है सीखने के लिए। गुरु ग्रह पूरी जिंदगी भर तो कर्क राशि में रहेंगे नहीं ना, अप्रोक्सीमेटली 12 महीने हैं ऐसे समझ के चलो। बीच में वक्री भी होंगे, मार्गी भी होंगे, इसलिए अप्रोक्सीमेटली कह रहा हूं कि जून 2026 से मानो कि 1 वर्ष का समय है, तो फिर ज्यादा समय नहीं है ना सीखने का। तो फटाफट सीखो, सिखाओ, बढ़ोतरी करो, ग्रो करो, वृद्धि करो, मान सम्मान में आगे बढ़ो, नॉलेज में आगे बढ़ो, क्वालिफिकेशंस में आगे बढ़ो। अपनी पर्सनल लाइफ और वैवाहिक जीवन में एक दूसरे को समझकर अपनी बुद्धिमत्ता का पूरी तरह से इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन साथियों को मानसिक तौर पे संतुष्ट करते हुए और अपने सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ आसपास के लोगों को भी संतुष्ट करते हुए बढ़ो ना आगे। यही मौके हैं। यानी गुरु ग्रह ये भी कहना चाहते हैं आपसे कि जिन कर्क राशि वालों की पर्सनल लाइफ में अगर थोड़ी दिक्कतें चल रही हैं ना, उन्हें सुधारने का समय आ गया है। यानी अब आप बहुत ढंग से एनालिसिस करके बात कर पाओगे। मैंने कहा ना, कर्क राशि वाले कई बार अपनी बातें नहीं रख पाते हैं, पर अब बातों को दोबारा एनालाइज करो, समझो, समझाओ और अपने जीवन साथी या जिनसे प्रेम करते हो उन्हें अपनी बातें जब ढंग से कह दोगे ना तो उन्हें समझ में आ जाएगी। आपको यही डाउट रहता है आप ढंग से कह पाओगे कि नहीं कह पाओगे, अब कह दोगे। गुरु ग्रह का कर्क राशि में जो गोचर जून 2026 से होगा, इसका भरपूर इस्तेमाल करो और अपनी पर्सनल लाइफ को भी एक डायरेक्शन दो, क्योंकि जब पर्सनल लाइफ में भी संतुष्टि मिलेगी तो करियर में भी आप संतुष्टि के साथ ही आगे बढ़ोगे। यानी एक तरीके से साफ बोलूं, कर्क राशि वालों, आपके ओवरऑल डेवलपमेंट का समय आ गया है। और अगर कर्क राशि का एक और नेगेटिव फैक्टर है वो कंट्रोल नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। वो क्या फैक्टर है? आलस्य। मन को दुखी करके आलस्य कि हमारा तो कुछ होना नहीं है, हमें तो लोग गलत कहते रहते हैं, हमारी जिंदगी में तो वृद्धि होनी ही नहीं है। इस तरह से मत करो, क्योंकि मन में आपके क्रोध भरा होता है। इस समय उस सारे क्रोध का, उस नेगेटिविटी को कहीं दूर भगा दो और गुरु ग्रह के गोचर का इस्तेमाल करो, जैसा मैंने आपसे कहा है। दर्शकों, कुछ लोगों को महसूस दे रहा होगा, मौके मिल रहे होंगे, फोन कॉल्स आ रहे होंगे कि चलो नया कुछ करना है, ऐसे टेंशन छोड़ के नया कुछ तब्दीलियां करनी हैं। सब अपने कमेंट शेयर करके बताइए, क्या इस तरह की बातें मन में आ रही हैं, महसूस हो रही हैं, क्या कुछ ने शुरुआत कर दी है? बताइएगा जरूर। लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वंस अगेन थैंक यू सो मच।